एक और विषम परिस्थिति बन गई है। क्योंकि देवी देवताओं में शक्ति है, जैसी पहले थी आज भी है। भगवान राम के नाम में ज्यों के त्यों शक्ति है, लेकिन हम मुख की अशुद्धि के साथ बुलाते हैं। मांस का भी सेवन किया जा रहा है, शराब का भी सेवन किया जा रहा है, जैसे जैसे कार्य किए जा रहे हैं। और फिर इसके बाद जब हमारे साथ कुछ घटित हो जाता है तो हम भगवान को दोष देते हैं। सब कुछ सही है, आओ हम स्वयं में परिवर्तन करें। भगवान को पूजना, भगवान की आराधना करना ये एक पक्ष है, और उनने कहा क्या था उसे जीवन में उतारना ये दूसरा पक्ष है। आए सदग्रंथों की बातें जीवन में उतारें, अपने ग्राम के कल्याण की बात सोचें, अपने ग्राम के हित की बात सोचें। परिस्थितियां बड़ी विषम हैं, कुछ भी हो सकता है। समय पर हमें पानी नहीं मिलता जब चाहिए, जब नहीं चाहिए तब गिर जाता है। ये असंतुलन भी हमारे अपने बुरे कर्मों की देन है। हमारे सारे कार्य उल्टे हो गए हैं। कभी और विस्तार से बड़े अनुष्ठान के माध्यम से और व्यापक रूप में किया जाएगा तो और विस्तार से चर्चाएं होगी। अभी हम लोग एक अनुष्ठान में और जाएंगे। पर जो सच्चाई है, भगवती मानव कल्याण संगठन सत्य धर्म का रक्षक है। सच्चाई यही है कि कम से कम हम अपने जीवन में परिवर्तन करें, और हम अपने किसी मुंह के स्वाद के लिए देवी देवताओं को बदनाम न करें। देवी देवताओं के नाम पर बलि चढ़ाना ये सबसे बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा अधर्म है। ये जहां जहां भी होता है, जिसके द्वारा भी किया जाता है, इससे प्रकृति रुष्ट होती है, उनकी कृपा नहीं मिलती। किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा किसी भी देवी देवता के कोई बलि लेते हैं, नहीं लेते। वह लेते हैं बलि अवगुणों की बलि लेते हैं, तुम्हारी बुरी आदतों की बलि लेते हैं। और लोग उनके नाम पर अपनी जीत के लिए, अपने पेट के लिए, माँ ने कौन सी कमी छोड़ी, 56 भोजन दिए गए, अनेक प्रकार के फल फूल दिए गए, दूध दही जैसा रत्न माँ ने हमें दिया कि इनका सेवन करो, मेवे दिए गए, काजू किशमिश, क्या नहीं मनुष्य के लिए दिया गया। इसके बाद सब कुछ छोड़कर मनुष्य मांस की तरफ बढ़ रहा है, उसमें भी देवी देवता का नाम लेकर। ये गलत है, इसमें सुधार होना चाहिए। ये पूज्य गुरुदेव भगवान का चिंतन है। कभी कोई देवी देवता, अरे वो तो सात्विक शक्तियां हैं, वो तो तुम्हारी भावना चाहती हैं, वो तो तुम्हारा कल्याण करती हैं, वो तो चाहती हैं कि तुम उत्थान के रास्ते पर जाओ। लेकिन मनुष्य अपने लिए सारे नियम ताक पर रख देता है। ये परंपराएं हैं, ये धर्म नहीं, परंपराएं हैं। परंपरा मनुष्य ने बनाई, और समय के हिसाब से जरूरत पड़ेगी तो मनुष्य को तोड़नी पड़ेगी। ये परंपराएं कहलाती हैं। धर्म सत्य और सनातन है। श्री रामचंद्र जी अपनी प्रजा के कल्याण के लिए ऐसा कौन सा त्याग नहीं किया गया, आज उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। अब हम उन्हें मानते तो हैं, लेकिन उनकी बातें अगर जीवन में ना उतारें तो हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारे समाज का कल्याण कैसे होगा। अधिकतर हमारे पूरे प्रदेश में, हम तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से जाते हैं इस अभियान के प्रचार प्रसार में। आपका गांव भी एक धार्मिक प्रवृत्ति का गांव है, यहाँ संगीत प्रेमी लोग भी रहते हैं। जरा विचार करना कि गुरुदेव जी की एक एक विचारधारा को सिर्फ एक बार सुन के देख लेना कि गुरुदेव जी चाहते क्या हैं, तब आपको लगेगा कि ये कोई अलग से पंथ नहीं है, ये कोई अलग से धर्म नहीं चलाया जा रहा है। हमारी सत्य सनातन हिंदू संस्कृति की रक्षा ये संगठन कर रहा है। यही तो हमारा धर्म है, शुरू से रहा है। लोगों ने स्वयं के प्राण दे दिए, लेकिन कभी किसी निर्दोष जीव को नहीं काटा। ये हमारे धर्म ग्रंथ में सब कुछ वर्णित है। अलग अलग कथाएं आती हैं, अलग अलग दृष्टांत आते हैं, लेकिन आज का मनुष्य पूरी तरह से भटक गया है।